मेरा जो सैलरी था उसका 70% मेरा जो है वो ईएमआई में जा रहा था। मोर अर्निंग्स के चक्कर में मैं घुस गया था ट्रेडिंग में, जो कि वो विदाउट नॉलेजेबल था। मतलब मेरी जो सैलरी थी, उस सैलरी से 25% मोर स्पेंड 25% एक्स्ट्रा स्पेंडिंग था। तो वो क्या था, फिर मैं क्रेडिट कार्ड से उठाता था, एक क्रेडिट कार्ड से भर दिया, दूसरा क्रेडिट कार्ड फिल कर दिया, फिर वहाँ से उठाया। तो वो ट्रैप में फँसते जा रहा था। मेरा ऑलमोस्ट 30% ईएमआईज़ कम हो रहा है, कम हो ओके। चुके हैं और जो मेरा डेब्ट था क्रेडिट कार्ड, वो ऑलमोस्ट पूरा नील हो गया। ओके तो एंड आई आज कितना था मैं वो? ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास था। 120 टू 150 के आसपास था जो क्रेडिट कार्ड का था। और ईएमआईज़ भी ऑलमोस्ट 30% से कम हुए हैं। हम्म। अभी कितना टाइम हुआ है आपको मेरे कम्युनिटी में स्टार्ट किए हुए मेरे साथ? 45 डेज़। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सक्सेस इंटरव्यू। मैं अवेलेबल हूँ मेरे कम्युनिटी मेंबर चेतन के साथ, जो आज शेयर करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी। एंड चेतन कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में आने के लिए, सो दैट इज द रीजन हम उनका पार्ट ब्लर रखेंगे। बट चेतन शेयर करेंगे कंप्लीट उनका कैसा रहा रिव्यू एंड एवरीथिंग। सो वेलकम चेतन टू दिस सक्सेस इंटरव्यू। हेलो। सो चेतन, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कौन कौन है फैमिली में? बेसिकली मैं पुणे से हूँ। सेल्स फील्ड में हूँ एज ए एरिया मैनेजर। और मेरे घर में 4 लोग हैं, मुझे पकड़ के इंक्लूडिंग मदर, वाइफ और मेरा एक बेबी है। तो जब आप यहाँ पे आए उसके पहले आप क्या इश्यूज फेस कर रहे थे फाइनेंशियल लेवल पे, ऑन द ईएमआईज या अदर इश्यूज? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? बेसिकली ये था कि मेरा जो सैलरी था उसका 70% मेरा जो है वो ईएमआई में जा रहा था। और कुछ क्रेडिट कार्ड डेब्ट में भी फंसा था। तो मेरा बेसिकली ये सिनेरियो है। एंड ये सिचुएशन में आप कैसे पहुंचे, मतलब कुछ गलत डिसीजंस लिए आपने या कुछ रीजंस थे? व्हाट डू इफ यू लाइक टू शेयर? बेसिकली मतलब जो है, मोर अर्निंग्स के चक्कर में मैं घुस गया था ट्रेडिंग में, जो कि वो विदाउट नॉलेजेबल था। तो दैट्स वाई वो थोड़े से डिसीजंस मेरे गलत हुए। दैट्स वाई ये पोजीशन में मैं पहुंचा हूँ। मतलब ओके। फंसा एंड हूँ। दैट मेड यू रीच अबाउट 70% आपकी ईएमआई में जा रही थी। यस, यस। एंड कैसे आप अभी फिर मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करते थे? बिकॉज आई होप कि उसके कारण शायद आपको मंथली एक्सपेंसेस में भी इश्यूज आ रहे होंगे। इश्यूज आ रहे थे क्योंकि क्या, मेरा स्पेंडिंग मतलब मेरी जो सैलरी थी, उस सैलरी से 25% मोर स्पेंड 25% एक्स्ट्रा स्पेंडिंग था। तो वो क्या हम्म। था, फिर मैं क्रेडिट कार्ड से उठाता था, एक क्रेडिट कार्ड से भर दिया, दूसरा क्रेडिट कार्ड फिल कर दिया, फिर वहां से उठाया। तो वो ट्रैप में फंसते जा रहा था धीरे धीरे। वो रोटेशन चल रहा था बेसिकली। वो रोटेशन में चल रहा था बस। ओके। तो बट ये रोटेशन तो चल ही रहा था, तो व्हाट व्हाट मेड यू थिंक कि नहीं यार, अब बस और नहीं करना ये, मतलब अभी कुछ और इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे? हाँ, 2-3 महीना ये मैंने किया, दिन फिर बाद में मतलब वो दिमाग में तो चल ही रहा था, मगर फिर लग रहा था यार कुछ करना है, क्योंकि क्या है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो फिर मैं संभाल नहीं पाऊंगा खुद को। हम्म। तो इसीलिए सोचा कि हाँ चलो, मतलब कुछ इसके ऊपर सोचते हैं। क्योंकि क्या है, दिमाग में मतलब काम तो कुछ, मतलब अगर ये ऐसा प्रेशर रहता तो काम तो कुछ होता नहीं है। वो बार बार चीज़ें घूमती रहती है। तो हम्म। उससे निकलने के लिए कुछ सोच ही रहा था। लेकिन फिर इंस्टाग्राम पे आपका ऐड देख लिया। तो उस मोमेंट पे आई थिंक कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, आपने जैसे बोला काम पे हो रहा था, तो फैमिली पे भी आपको इसका इम्पैक्ट दिख रहा था, लाइक यस, फैमिली लेवल पे? डेफिनेटली डेफिनेटली। फिर वो मतलब एक एक तरीके का फिर गुस्सा आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे खर्चा सही कर सकते हैं, फिर वो माहौल थोड़ा सा बिगड़ता है घर का, हाँ, बोल तो कई सकते हैं। चीज़ों में आपको फैमिली को मना करना पड़ता है कि नहीं ये नहीं कर सकते, अभी इनमें भी हाँ, नेक्स्ट ये नहीं देखते कर हैं। सकते, वो नहीं कर सकते, स्पेंडिंग्स हम्म। को रोक, मतलब जो नेसेसरी स्पेंडिंग थे भी, मतलब जो नेसेसरी है वो भी हम लोग, मतलब धीरे धीरे ऐसे हो रहा था कि वो भी स्किप करते जा रहा हूँ, हाँ, डिमांड्स वांट्स तो या फिर भी फिर ठीक है, डिले कर लेकिन रहा था। नीड्स में डिले भी कर हमें रहा करना था। पड़ा। हाँ, आई थिंक दैट वाज अ इशू। ओके। एंड सो जब आपने ऐड देखा तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, फियर्स रहते हैं कि यार मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ या देख तो रहा हूँ कुछ, बट इससे मेरे को कुछ ऐसा ना हो कि बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम भी होते हैं कहीं ना कहीं हाँ, मार्केट यस, में। यस, तो डेफिनेटली। पीपल गेट वरिड कि यार मेरे साथ वैसा ना हो जाए, तो आपके दिमाग में भी वो रहे होंगे, तो उस समय आपने कैसे उससे ओवरकम किया? ओवरकम ऐसे किया कि मैंने, ठीक है, आप मतलब एक तो सर्वे किया कि वीडियोस वगैरह देखे। उसके बाद मैंने मेरे वाइफ से सजेशंस लिए एक्चुअली। हम्म। मतलब मेरा ये जो मैंने डिसीजन लिया वो बहुत बिग पार्ट था। तो हमने डिस्कशन किया, मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार देख तो लेते हैं, क्योंकि ये हम्म। फंसे तो हैं।
हम्म। तो मुझे लगा कि एक बार देखना चाहिए, बात करना चाहिए। तो फिर अगर, हाँ, अगर कुछ वर्थ इट लगता है तो दिन फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके क्योंकि ओके। बिना इंटरेक्शन के कुछ समझ में नहीं आया, ये मुझे हम्म लगा। हम्म। और इसके पहले आपने कुछ ट्राई किया था, लाइक कोई एडवाइस कहीं से ली हुई या कोई आपने कोई वीडियो वीडियो देखे होंगे जिससे कारण आपको लगा कि हाँ इस ऐसे कर सकते हैं, समहाउ शायद वर्क किया होगा, नहीं वर्क किया होगा, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू वर्क शेयर? नहीं किया था, मगर कैसे निकलना है वो भी समझ में नहीं आया था। मगर जस्ट आपका जब ये ऐड, मतलब इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, तो फिर मैंने प्रोफाइल पे जाके एक दो इंटरव्यूज देखे थे। तो हम्म। लगा हाँ चलो एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये लगा तो आई कि हाँ थिंक चलो उसको देखने कोशिश के तो बाद, करते हैं। हाँ उसको देखने के बाद शायद कोई कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ हाँ, होगा कि हाँ। मतलब ऐसे लगा कि कम से कम एक बार ट्राई, मतलब बात तो करे, या फिर एक एक वेबिनार, हम्म। मतलब एक सेशन तो कम से कम देखे कि क्या कहना है इनका, मतलब क्या किस वे हाँ में कर हाँ सकते हैं। हाँ। हाँ मतलब वो आगे देखेंगे क्या करना है कि नहीं, लेकिन नहीं एटलीस्ट करना है बात मगर तो करे। बेसिकली हाँ, एक बार सेशन तो अटेंड करते हैं। हम्म। एंड ओके, सो वुड यू लाइक टू शेयर कि क्या रिजल्ट जनरेट किया है आपने इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, जो आपको लगता है, वुड यू लाइक टू शेयर विद द पीपल? मेरा ऑलमोस्ट 30% EMI कम हो रहा है, कम हो ओके। चुके हैं। और जो मेरा डेब्ट था क्रेडिट कार्ड, वो ऑलमोस्ट पूरा नहीं हो गया। ओके, तो एंड आज कितना था मैं वो? ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास था। 120 to 150 के आसपास था जो क्रेडिट कार्ड था। और EMI भी ऑलमोस्ट 30% से कम हुआ है। वाह। एंड कहीं ना कहीं वो जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, आई थिंक दैट वाज शिफ्टिंग फ्रॉम वन कार्ड टू द अदर कार्ड। हाँ, वो बेसिकली जो मुझे बूस्ट हुआ कि मतलब नहीं अभी कुछ करना चाहिए, उसका मेन रीजन वो क्रेडिट कार्ड ही था। क्योंकि वहां पे हम्म मुझे समझ में आ रहा था। अगर मैं सिर्फ EMI में रहता तो शायद मुझे उतना मतलब समझ में नहीं आता। और वो हम्म भरने के चक्कर में वो दिख रहा था कि नहीं यार, मेरा ये अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो दैट्स हम्म। वाई फिर मैंने, एंड आई थिंक जब आप वो क्रेडिट कार्ड को दूसरे कार्ड से भरते होगे तो वहां पे भी आप एक ट्रांजेक्शन यस, चार्जेस दे रहे होगे, यस, हाँ, हाँ, वहां पे भी 2-3% आपका जाता है, तो जाता दैट था। विल ऑल्सो बी हर्टिंग यू कि ये अननेसरी जीरो, मतलब ये जीरो वैल्यू रखता है आपके लिए। Yes. ओके। एंड सो आपको क्या लगता है, लाइक अभी कितना टाइम हुआ है आपको मेरे कम्युनिटी में स्टार्ट किए हुए मेरे साथ? आई गेट्स समथिंग कुछ मई के 10-12 तारीख को मैंने आपको, आप मतलब एक फर्स्ट सेशन किया था, मतलब उतना परफेक्ट याद नहीं है। मगर हाँ 10-12 तारीख को मैंने वो देख के फिर मैंने बुक किया था। आई गेस हाँ 10-12 तारीख को एक पहला सेशन हुआ था। देन उसके बाद फिर 8-10 दिन के बाद फिर हमने वन ऑन वन इंटरेक्शन स्टार्ट किया। हाँ। तो और मोटा आई मोटा थिंक, सवा सवा महीना हो गया है। 45 डेज। फोर्टी राइट, फाइव सो टू फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, कभी भी आप देखोगे, आज 25 जून है, हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 25 जून इज लाइक ऑलमोस्ट 45 डेज के अंदर ये रिजल्ट जनरेट हो चुका है, जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इट्स ऑल इन दैट ड्यूरेशन वो रिजल्ट जनरेट हुआ है। सो हाउ मच टाइम आपको लगा, आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम देना पड़ा इस प्रोसेस में, लाइक आपको मेरे साथ कितना टाइम लगे रहना पड़ा कि, बिकॉज कई बार ऐसा लोगों को डाउट रहता है कि यार ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सो वुड यू लाइक टू शेयर दैट एज वेल? टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मगर ये है कि आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा। एक, हम्म मतलब ठीक है, हम्म स्टार्टिंग में ट्रस्ट थोड़ा सा आना मुश्किल है। तो हम्म मैंने, मेरे मतलब जो भी थे सिचुएशन, मैंने आपको पूरे, मतलब रोहित जी को पूरे क्लियर बता दिए थे। देन फिर हम्म उन्होंने ही मुझे गाइड किया। हार्डली आई गेस दिन में 10 मिनट से ऊपर बात नहीं करते थे। हम्म पहला ही जो सेशन था वो ऑलमोस्ट 30 नहीं 45 मिनट्स का था, जहाँ तक हम्म मुझे याद है। हम्म उस टाइम पे आपने पूरे डिटेल्स ले लेते थे। उसके बाद हर 2 दिन में, या फिर कभी कभी अगर कुछ इमरजेंसी रहा, अगर कुछ एक्शंस पास करने हैं, तो हम्म। वो 10 मिनट में हो जाते थे। दस राइट, पंद्रह मिनट डिस्कशन होता था, देन फिर हम लोग उसके ऊपर करते थे। एक्शंस ले लेते थे, राइट। एंड आई थिंक दैट प्रोसेस वाज स्मूथ, आपके लिए इतना डिफिकल्टी नहीं रहा। आपके इनफैक्ट कभी का आपने बहुत ट्रैवलिंग भी आपका जॉब रहता है, उसके बाद भी हम यस, लोग यस। इसको इजीली कर पाए। एंड आई थिंक इसमें आपका, डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज यहाँ पे है कि सर, खुद को लगना चाहिए कि निकलना है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि पीपल थिंक कि हाँ मुझे निकलना है, बिकॉज मैं आपको जो चीज़ें करने को बोल रहा हूँ, अगर आप वो करोगे ही नहीं तो वो चीज़ें तो कैसे नहीं होंगी? होगा। राइट। एट ओवर अ टाइम, मतलब ये जो प्रोसेस हमने डिजाइन किया है वो बहुत सिंप्लीफाइड है लोगों के लिए, कि कोई आए उसको जस्ट फॉलो करना है एंड देन दे विल सी विद इन 30-45 डेज दे कैन कम आउट इजिली।
कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बट वो इतना तो करना पड़ेगा, राइट? अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ। वो देना पड़ेगा सर। कैसे, जब तक दिमाग में नहीं बैठोगे वो 10 मिनट भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ राइट, ये बात आपने एकदम सही बोली। सो वुड यू लाइक टू शेयर कि आपकी लाइफ, आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल पे, सेविंग्स लेवल पे, या फैमिली टाइम, गोल्स, सर इन मैं सब अभी लेवल पे I'm क्या इम्प्रूव हुई है? अभी आज के डेट में मतलब मैं ये ईएमआईज और डेट के चक्कर में से निकल चुका हूँ, ठीक है। सो आई हम्म। गेस आई एम होपिंग मोर कि रोहित जी मुझे और सपोर्ट करेंगे। अभी मैं मेरे मतलब एक पर्पस फंड उस साइड से मैं अभी मेरी जर्नी पार चल रही है। हाँ, तो तो पहले होपफुली आप हम जहाँ लोग। ईएमआई के बारे में सोचते थे, अभी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने यस लगे। यस डेफिनेटली। सो दैट इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस दैट आई से कि वो एक चेंज हुआ, एंड दैट टू विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो दैट इज हाँ। द बिगेस्ट थिंग। यस यस। ओके। एंड इसका इम्पैक्ट अभी तो आई थिंक अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी आप फैमिली लेवल पे नहीं देख पा रहे होगे, बट फैमिली लेवल पे नहीं, मगर मेरा पर्सनल लेवल पे मेरा काम पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। हम्म। मतलब इवन आई गेस ये 10 डेज में मैं फ्रीली मतलब कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ था हमारा, सो मैं बहुत फ्री माइंडेड बैठा हुआ था। हम्म। आई थिंक पहले आपका फोकस उतना नहीं रह पाता होगा, क्योंकि दिमाग में बैकएंड में वो चलता रहता होगा। यस ओके, ओके, ओके। सो यू फील मोर कंट्रोल आपकी लाइफ में अभी, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी लाइफ के ऊपर, यस यस राइट? यस। ओके। एंड any positive shift that you see in your home या relationship, जो अभी, although अभी बहुत early है to ask this question, but still you started seeing any positive shift? मेरा बेबी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है स्कूल जाना। हम्म। सो उसके जो रिक्वायरमेंट्स थे, तो मतलब वो जब मैं था उस टाइम पे जब डेथ में फंसा हुआ था, वो मैं हम्म। सोचता था कि यार अभी इसका स्कूल स्टार्ट होगा तो इसके ये इतने इतने खर्चे चलेंगे। तो वो हम्म। अभी नहीं है। अभी ऐसा है कि चलो इसके लिए और क्या कर सकते हैं, ये एक Oh, दिमाग में घूम रहा है, या फिर मेरे और मेरे वाइफ का एक डिस्कशन wow. Hmm. That is a है। that is दिस a इज द big financial shift for people in who are having a family, their बच्चे हैं उनके, because बहुत सारी चीजें लोग कर नहीं पाते because of the EMI pressure, right? यस यस। एंड कभी आपके दिमाग में जस्ट, आई आई नो ये वाला थॉट, ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट इफ आई वांट टू आस्क लाइक कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता तो हाउ योर लाइफ वुड हैव बीन, एंड कैसा रहती थी आगे भी? तो बहुत हेक्टिक रहता है आई गेस। शायद फिर घर वालों पे भी प्रेशर रहता, या फिर हम्म। कुछ मतलब वो फिर माहौल बिगड़ता मतलब इन शॉर्ट। मतलब मैं अभी वर्ड्स में वो डिस्क्राइब मतलब, क्योंकि वो आया नहीं, आने से पहले मैंने किया इतना शायद मुझे हम्म। पता नहीं। हाँ मगर जो हम्म। 2-3 महीना था वो हम्म। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब सिर्फ मतलब इवन घर वालों से डिस्कशन मतलब बात भी होती नहीं होती, हम्म। नॉर्मल भी बात नहीं होती थी। हम लोग अभी मतलब अगर सपोज संडे है तो चलो कम से कम एक आध दूसरी मूवी घर में ही बैठ के, जो पुरानी ही सही मगर घर हम्म। में एक साथ बैठ के देख रहे हैं। पहले तो वो मन भी नहीं करता वो होगा। ऐसा था कि अगर संडे भी है इवन तो फिर वो कहीं पे आउट जाके मतलब बाहर जाके दोस्तों के साथ जाके उसके साथ मतलब दोस्तों को भी हम मैं डिस्कस करता था ठीक है कि भाई क्या करना है यहाँ पे वैसा, क्योंकि ठीक है वो भी अपने घर घर के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, वो भी नहीं सपोर्ट कर सकते थे। मगर जैसे तसल्ली होती है ना कि यार मैंने इसके साथ डिस्कस किया। बट यू ट्राई टू घर पे डिस्कस विद नहीं देम। रुकता था मगर मैं हम्म। इन शॉर्ट। हाँ। हाँ। बट आपने कहीं ना कहीं ये भी ट्राई किया कि आपने दोस्तों से पूछा कि क्या कर सकते हैं, बट समवेयर और दी अदर शायद वो आंसर नहीं मिल पाया, या आपको नहीं समझ में आया कि क्या नहीं किया समझ जाए। में। ओके। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर, लाइक कि जैसे आपने तो 2-3 महीने में ही ये स्टेप ले लिया, बहुत सारे लोग कुछ सालों से, कुछ महीनों से इस प्रॉब्लम में रहते हैं, बट स्टिल कई बार ना लोग बहुत इस माइंडसेट में पहुंच जाते हैं कि शायद लाइफ ऐसी ही रहेगी, इससे बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो आप क्या शेयर करना चाहते हैं उन लोगों के साथ? बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली लोगों से उस लेवल पे बात करता हूँ, तो एंड यू हैव गॉन थ्रू दैट योरसेल्फ, तो आप क्या शेयर करना चाहोगे? बिकॉज आई थिंक आप अभी वो शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो कि 3-4 साल, ये सालों तक ये रहता तो क्या होता था, बट देर आर पीपल हु हम्म। आर गोइंग थ्रू इट फ्रॉम ईयर्स, तो उनके साथ आप क्या शेयर करना चाहोगे? तो बेसिकली ये है कि ऐसे कुछ नहीं था, जो भी करते हैं सब लोग फैमिली के लिए ही करते हैं। मेरा भी सोचना है क्योंकि मैंने भी वही किया था कि चलो मतलब आगे बढ़ना है, या फिर जैसे अभी मैं मतलब कुछ घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या फिर बाहर टूरिंग करना है, उसी चक्कर में सब लोग एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में नहीं जाते। कुछ डिसीजन गलत होते हैं, कुछ कुछ सीख के करते हैं तो वो अचीव कर लेते हैं।
बिना सीखे, जैसे मैंने किया था कि मैंने हम्म सीखा नहीं था, घुस हम्म गया था, तो दिक्कत हुई। तो जो हम्म भी कर रहे हो, सो सीखो पहले, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं। ऐसे नहीं है कि करना नहीं है, करना तो पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। मेरा सिंपल है कि अगर कुछ बड़ा बनना है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल है, ऐसा हर हर किसी हम्म फील्ड में बोलता है कि हम्म पहले हम्म आपको सीखो देन करो, बिना सीखे कुछ मत करो। क्योंकि हाँ, सीखो, या तो आपको लगता है आप खुद सीख सकते हो, तो जैसे एग्जांपल आपका वो वाला केस जो था उसमें सीखना इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट था। हाँ, बट जहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशंस की बात हो गई ईएमआई लेवल पे, इन्वेस्टमेंट्स लेवल पे, तो उसके बारे में व्हाट डू यू शेयर, व्हाट यू वांट टू शेयर? सब बिना गाइडेंस के एक्चुअली नहीं होता। और ये फ्यूचर प्लानिंग वगैरह होना चाहिए, जैसे आप हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया टर्म प्लान वगैरह, वो तो हम्म वो मस्ट है, वो हम्म चीजें करनी पड़ेंगी। अगर हम्म फैमिली को सिक्योर रखना है तो वो करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली राइट। सर सब लोगों का ये होता है, इवन मेरा भी थॉट ये था, अगर सपोज मेरे इसमें ये साल मेरा 10-15 हज़ार रुपये बढ़ गया, तो वो मैं स्पेंड कैसे करूंगा, ये लोग सोचते हैं। हम्म सबसे पहला तो थॉट वही वहां पे आता है। अगर आप सीखने के लिए लगाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। मेरा मतलब मैंने यहाँ पे ये सीखा है, क्योंकि मैं पहले बिना सीखे कर रहा था, अभी यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे और बहुत सी चीजें सीख रहा हूँ। हाँ, कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं मतलब डेब्ट से फ्री हुआ हूँ या फिर ईएमआई से फ्री हुआ हूँ। आप मतलब यहाँ पे ये भी सिखाया जा रहा है कि यार सीखोगे तो फिर अर्न ज्यादा करोगे। हम्म सो आपके तो दैट्स वाई अभी स्टॉक मुझे मार्केट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट भी स्टार्ट होना है आपका तो। हाँ, तो हम्म सर जब तक लेसन्स नहीं लेंगे, सर सबको सभी चीजें पता होती है, मुझे होती है, बहुत चीजें पता थोड़ी बहुत होती है। कुछ कुछ हम्म दोस्तों से सीखते हैं, कुछ कुछ कहीं से तो सीखते हैं, और बिना सीखे हम्म कुछ होती नहीं। हम्म एनी 2-3 की लेसन्स या माइंडसेट शिफ्ट जो आपका हुआ है, लाइक भी 1-1.5 महीने के अंदर, ऑल्दो आपने शेयर किया, बट एनी स्पेसिफिक जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ? क्वेश्चन समझा नहीं। एनी 2-3 माइंडसेट शिफ्ट, माइंडसेट लेवल पे कुछ शिफ्ट हुआ हो, या कुछ लर्निंग्स मेजर जो आपने कम्युनिटी में रहते हुए सीखी हुई हैं? आपने ऑलरेडी कुछ पॉइंट शेयर करे, बट एनी स्पेसिफिक थिंग जो आप शेयर करना चाहते हो? स्पेसिफिक ये है कि डिसीजंस हार्शली लेने पड़ेंगे। मतलब आपको अगर करना है, ये करना है तो करना है, 10 मिनट देना है तो 10 मिनट देना ही, ये हम्म माइंडसेट में डाल दो। और एक है, हम लोग और एक सेशन कर रहे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। मैं हम्म एक्चुअली पहले उठता था 8-8:30 बजे के आसपास। हम्म तो हम लोग हम्म अभी उठ रहे हैं 6:15 बजे, 6-6:15 बजे के आसपास। तो हम्म उससे ना आपको वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो हम्म आपका थॉट प्रोसेस भी ठीक है, मैं अभी फ्री हो चुका हूँ, इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं और क्या सीख सकता हम्म हूँ। तो खुद मेन ये है कि खुद का डिसिप्लिन, हम्म हम खुद को क्या डिसिप्लिन में, कौन से डिसिप्लिन में डाल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट। मैंने यहाँ पे ये हम्म आई गेस, ठीक है, मैं वर्कआउट करता था शाम को, आज सुबह भी वर्कआउट कर रहा हूँ। मतलब आई गेस अगर मुझे 6:15 बजे, या फिर मैं ठीक है चलो मैं 6:30 बजे आ रहा हूँ, मगर मैं 5:45 बजे उठता हूँ, नॉर्मल वार्म अप हम्म करता हूँ, देन फिर आ जाता तो you're becoming better as a person on all levels, not only on the हूँ। finance सर level, finance तो की हो ही रहा है। हाँ, की वर्ड है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के कुछ हो, मतलब डिसिप्लिन सीख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ये बोल सकता तो मॉर्निंग क्लब में आने से कुछ फायदा लगता है आपको? मॉर्निंग क्लब में आप आए हो? हूँ। तो पॉजिटिव मैजिक क्लब। माइंडसेट, हम्म पॉजिटिव माइंडसेट है, मतलब नॉट इवन कि आप सिर्फ फाइनेंशियली, हम्म कि इवन इमोशनली भी पॉजिटिव माइंडसेट होगा आप, और हम्म आपके गोल्स फिक्स हो जाते हैं कि यार मुझे ये दिन भर में ये करना। हम्म आई गेस हम लोग कितना 40 मिनट्स तक रहते हैं, मगर उसके बाद तो फ्री हूँ। जहाँ पे मैं 8-8:30 बजे उठता था, तो मैं 1 घंटा पहले मैं फ्री हूँ, 1 घंटे पहले से फ्री। हम्म सो वो तो एक, महीने के 30 घंटे, और साल के यस तो डेफिनेटली। पता नहीं हमें कितने घंटे, राइट? अगर अगर जो पुरानी गलती की है वहां पे, वहां से अगर मैं ट्रेडिंग से जोड़ता हूँ 30 घंटे, तो फिर बहुत मायने होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। एंड any last thing that you want to share with people who are stuck right now, जो आज ये इश्यूज में स्टक हैं, या फाइनेंशियल स्ट्रेस में अपना टाइम निकाल रहे हैं, या दे फील लाइक के शायद बाहर नहीं आ सकते? बात नहीं आ सकते सर, बेसिकली है, ठीक है, आप, मुझे ऐसा लगता है आप जितने लोगों के पास पहुंच सकते हो जल्दी पहुंचिए, बाकी कुछ नहीं अच्छा, है। यू आर सेइंग दैट कि हम ज्यादा गाइडेंस, लोगों तक पहुंचे जल्दी, दैट इज द हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग। यस, हाँ,
मगर आपके साथ जुड़ना ना जुड़ना वो उनका है, मगर आप पहुंचेंगे तो कम से कम क्लिक होगा, जैसे मुझे हुआ वैसे उनको भी होगा। Thank you so much, Chetan. And we would like to end this interview with one point that I want you to share with people, that if I can do it, so can you. So would you share यस, this so that people can understand that they can also? So यस, would you like to डेफिनेटली। repeat that? यस, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता Yes. Thank you so much, Chetan, for this. And so, everybody who is watching this right now, this is just a point to understand कि अगर चेतन ये कर सकते हैं in like just 45 days, तो you can also do it. 30% EMI reduce हुआ, and there are so many people. आप बहुत सारे आज EMI equals to salary, EMI greater than salary पे भी बहुत सारे लोग पहुंच चुके हो। लेकिन जब तक आप अपने लेवल पे एफर्ट्स नहीं करोगे, सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे, तब तक ये शायद आपको लगेगा ये कंफर्ट बन चुका है नया, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। इससे आपकी फैमिली को, आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो एवरी अदर मंथ। आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक सही में एक्शन टेकिंग एबिलिटी में हो, आपको चाहते हो कि नहीं मेरे को और ये प्रॉब्लम में नहीं रहना है, देन आई हैव पुट अप अ फॉर्म बिलो दिस वीडियो। उसको क्लिक करिए एंड देन जस्ट हैव अ 1-to-1 कॉल विथ मी। लेट्स फिगर इट आउट कि मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ इस पूरी जर्नी में बाहर आने के लिए। थैंक यू सो मच।